बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। माशाल्लाह से तड़के वाली दाल हो और साथ हो इंतहाई मज़ेदार से चावल, तो खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और अगर आप भी घर पर मेरी इस वीडियो को फॉलो करके तड़का दाल चावल बनाएंगे तो ये बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों को सबको बहुत ही पसंद आएंगे। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी के अंदर जो दाल है वो मैं प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगा। आप चाहें तो इसको वैसे भी पका सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगा दाल चना। तो यहाँ पर मैंने अच्छी क्वालिटी की दाल चना ली थी, हाफ कप, जिसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। तो अभी इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दिया है। तो दाल चना डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। हाफ कप मैंने मसूर की दाल ली थी, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके तो आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अभी मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। तो इसको भी प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। दालें डालने के बाद एक अदद प्याज नॉर्मल साइज़ का बारीक कट किया हुआ डाल देंगे इसके अंदर। प्याज डालने के बाद 2 अदद टमाटर ये डाल देंगे। 3 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। और तकरीबन 7 से 8 जवे मेरे पास हैं लहसुन के, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून के करीब है भुना कुटा ज़ीरा, ये डाल देंगे। सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा पानी तकरीबन मैं इसके अंदर 3 गिलास डालूंगा। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें कि दाल जो है वो पानी के अंदर अच्छे से डिप हो चुकी है। तो तकरीबन मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो अभी मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है। तो पहले हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद। माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया था और स्टीम रिमूव करके प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो ये देखें दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। जो हमने इसके अंदर पानी डाला था 3 गिलास, माशाल्लाह से ये देखें उसी के अंदर दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो अभी हम इसका तड़का तैयार करेंगे। दाल का तड़का तैयार करने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 4 अदद साबुत खुश्क लाल मिर्चें। तो इस तरीके से लंबाई में कट किया हुआ अदरक डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। दाल का तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर दाल डाल दूंगा। दाल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से तड़के वाली जो दाल है वो हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम चावल तैयार करते हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। चावल बनाने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप डालूंगा घी।
1 किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, तो उसके लिए 1 कप मैंने घी लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद तेज़पात डालेंगे, 3 अदद छोटी इलायची। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे ताकि इन खड़े मसालों की जो खुशबू है वो घी के अंदर आ जाए। खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद प्याज डालूंगा। प्याज को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है, तो प्याज डाल देंगे इसके अंदर। तो प्याज को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, जस्ट हमने प्याज को नरम करना है। तो प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो प्याज बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी। तो तकरीबन 1 किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं, तकरीबन 4 गिलास, तो 7 गिलास मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा। पानी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पानी को बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसको दम लगा दूंगा। हल्के हाथों से मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म तड़का दाल चावल की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।